सरपंच साहिबान से अनुरोध करूंगा कि वो भी एक बार इसको देकर इनका सम्मान करें। इस 17 सितंबर था, इसको इनाम देना था। इससे 2 दिन पहले मुझे कॉल आई कि सर आपको पलवल आना है और आपको मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो सुन के एक बार तो यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने 2-3 लोगों से क्रॉस चेक किया। तो इसमें एक चीज़ और रहती है कि ये क्लियर नहीं करते हैं, कोई लिखित में नहीं देते हैं। आपका नंबर आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाओगे, कभी सोचा था इस तरह की चीज़ें? ये जब मैंने फॉर्म सबमिट कराया था, ऑफलाइन मोड में ये फॉर्म सबमिट कराना होता है, तो मेरे फॉर्म को देख के लेबर इंस्पेक्टर बोले यार कि आपने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और फॉर्म बहुत सुंदर बनाया है। तो मैंने भी उनको मजाक में बोला था कि सर यहाँ तो लास्ट पोजीशन भी नहीं आएगी और मालिक ने चाहा तो फर्स्ट पोजीशन ही आएगी। वही बहादुरी के काम वाली की जो मैं बता रहा था आपको अभी कि कोई बहादुरी का काम किया हो, किसी साथी की जान बचाई हो। इसमें भी एक बार एक इंसिडेंस हुआ था कि एक बार हम ड्यूटी ख़त्म करके हिसार से हाँसी आ रहे थे। हमारे साथ एक महिला कर्मचारी जो आज भी हॉस्पिटल में अभी भी काम कर रही है, उसको एकदम से सीजर आया और वो ऑटो से एक तरफ ऐसे बाहर गिरने ही वाली थी और पीछे से ओवरलोडेड व्हीकल भी आ रहे थे और बाई चांस बस। फिलहाल मैं अपने एक ऐसे शख्स से मिलवा दूंगा जिसने अपने माँ बाप का ही नहीं, परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का नाम जो रोशन किया है। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा, आखिर बात सबके साथ, सच के साथ। फिलहाल भाई मेरे साथ मौजूद है ऐसा चेहरा जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने मतलब अपना डंका बजा दिया है समाज की सेवा में कह सकते हैं, या जिन्होंने लगातार, जैसे अब थोड़े दिन पहले ही जो श्रम दिवस था उस समय मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिनको पहला अवार्ड दिया जाता है और वो सर्वप्रथम हमारे गांव के शख्स थे, उनको जो मिला है, तो बड़ा ही सौभाग्य की बात है भाई गाँव वालों के लिए, और सौभाग्य की बात है भाई जिनसे मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ उनके लिए भी, जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया है और पूरे गाजे बाजे के साथ जो उनका स्वागत किया गया है। तो ऐसी शख्स आज मैं मिलवा दूंगा। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी, आखिर हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, जितेंद्र सिंह गांव जमालपुर की तरफ से नमस्कार जी। और सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको भी जी, आप लोगों का सहयोग है जो ये बधाइयों का तांता लगा हुआ है जी। तो क्या कहेंगे जी जितेंद्र जी, लगातार जो आपको गांव में बधाइयाँ देने लग रहे हैं और गांव के आसपास के एरिया में भी डंका बजा दिया, पूरे हरियाणा में ही कह सकते हैं, गाजे बाजे के साथ पूरे गांव के सरपंच थे मौजूद थे, और गांव के सरपंच नहीं बल्कि और भी आसपास के गांव के सरपंच जो आपको स्वागत के लिए, गांव की माताएं थी, बहनें थी, जिस तरह से फूल मालाओं से, पैसों से आपका घर तक जो स्वागत किया गया, क्या रहा इसके पीछे, थोड़ा बहुत विस्तार रूप से आप दर्शकों को बताएंगे? कपिल भाई, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है पिछले 6-7 दिनों से, जब से ये इनाम मैं लेके आया हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कभी हम ऐसे समारोह में किसी के लिए हम भी तालियां बजाते थे, हम भी किसी के स्वागत में शरीक होते थे। काफ़ी अच्छा फील हुआ कि 4-5 गांव के सरपंच थे, पंचायत थी, यहाँ तक कि औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी और यंग साथी भी, सभी ने मिलकर बहुत अच्छा स्वागत किया। तो काफ़ी गर्व फील हुआ इसमें जी। तो मैं बात कर लूँ किस विषय से आपको मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, शायद गांव में कोई किसी को नहीं मिला आज तक अवार्ड जैसे आपको मिला है, मिला किसी को? मेरे हिसाब से नहीं मिला। ये अगर अपने गांव की बात करें तो इसमें मैं सौभाग्यशाली रहा हूं कि मैं प्रथम वो व्यक्ति हूं कि जिसे ये मुख्यमंत्री श्रम रत्न पुरस्कार मिला है जी। और ये अगर बात करें कि इसको मेरा ही नाम क्यों आया, इसमें क्या होता है कपिल जी कि सरकार द्वारा रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनी, फैक्ट्री या शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के अंडर जितने भी दुकान, फैक्ट्री, हॉस्पिटल ये आते हैं, इनमें काम करने वाला
कम से कम 3 साल की जॉब जब क्लियर हो जाती है आपकी, आप 3 साल अपने काम में पूरा कर देते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे भी जिंदल हॉस्पिटल हिसार में काम करते हुए 16 साल हो गए हैं। पहले कभी इस तरफ दिमाग ही नहीं गया, 1-2 बार सोचा, फिर माइंड चेंज हो गया कि नहीं यार छोड़ो, नहीं भरते। लेकिन अब की बार एकदम से याद आ रहा है कि 6 या 7 जुलाई की बात है कि डिपार्टमेंट से कॉल आई कि शर्म रत्न पुरस्कार के लिए अगर आप कोई फॉर्म भरना चाहो हॉस्पिटल में से तो किसी का आप भर सकते हैं, तो जल्दी दे दो। फिर मैंने सोचा कि काम करते हुए मुझे 16 साल हो गए हैं और इनके जो क्राइटेरिया थे लगभग मेरे पास सभी के विद प्रूफ सर्टिफिकेट थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने लिए ट्राई करूं। मैंने 8 जुलाई को ये अपना फॉर्म सबमिट करके लेबर ऑफिस में जमा करा दिया था और ये पिछले संडे को जो इस 17 सितंबर था, इसको इनाम देना था। इससे 2 दिन पहले मुझे कॉल आई कि सर आपको पलवल आना है और आपको मुख्यमंत्री शर्म रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो सुन के एक बार तो यकीन नहीं हुआ, फिर मैंने 2-3 लोगों से क्रॉस चेक किया। तो इसमें एक चीज़ और रहती है कि ये क्लियर नहीं करते हैं, कोई लिखित में नहीं देते हैं कि पोजीशन क्या है। ये क्लियर हो गया था कि आपको इनाम मिलेगा, लेकिन अंदरूनी खाते से थोड़ा सा वहाँ पर भी भाईचारा है, दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि नहीं सर आपका फर्स्ट पोजीशन है। तो फिर मैं 17 तारीख को 17 सितंबर 2023 को पलवल गया था। वहाँ से मुझे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने 2 लाख रुपए का चेक और मोमेंटो प्लस एक सर्टिफिकेट दिया। तो काफ़ी अच्छा फील हुआ जी। जी, उस समय मतलब आपको कैसी खुशी महसूस हो रही थी? जैसे भी जितेंद्र जी पूरे हरियाणा के जो चुनिंदा लोगों में से आपको जो चुना गया है और सर्वप्रथम सिर्फ एक ही को दिया जाता है, आप ही चुने गए। कपिल भाई, इसमें टोटल अगर पीछे की बात करें तो हर साल 45 इनाम अनाउंस किए जाते हैं और अब की बार सरकार ने सिर्फ 7 पोजीशन अनाउंस की हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शर्म रत्न पुरस्कार जो कि 2 लाख रुपए का होता है वो एक ही होता है, और मुख्यमंत्री श्रम भूषण पुरस्कार जो कि 1 लाख रुपए का होता है वो भी एक था अब की बार, और श्रम वीर पुरस्कार ये टोटल 5 थे, जिसमें से 3 महिलाओं को मिला है और बाकी 2 जेंट्स थे। 1 लाख वाले भी एक जेंट्स ही थे और 2 लाख वाला मुझे मिला है जी। तो इसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है जितेंद्र जी? जैसे भी आप कह रहे हो कि 16 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ जिंदल हॉस्पिटल के अंदर, फिलहाल जिस तरह से भी भाई सभी बात इस फॉर्म को फिल करने के लिए इसमें टोटल 12 पॉइंट्स वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि कर्मचारी की 91 से 100% पूरे कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी से दिसंबर तक 91 से 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कोई बहादुरी का काम किया हो, किसी भी साथी कर्मचारी की जान बचाई हो। तीसरा पॉइंट होता है कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ में लोगों को भी मोटिवेट किया हो और ख़ुद भी इस तरफ थोड़ा सा काम किया हो। चौथा पॉइंट ये होता है कि आपको काम करते हुए जितनी बार प्रमोशन मिली है उसका भी 1 अंक मिलता है, और स्पेशल इंसेंटिव अगर आपकी सैलरी में कभी आया है तो उसका भी 1 अंक मिलता है। नौकरी करते रहते हुए अगर आपने उच्च शिक्षा ग्रहण करी है तो उसके भी आपको अंक मिलते हैं। फायर एंड सेफ्टी का कोर्स किया गया हो इसके भी आपको 3 अंक मिलते हैं। और जैसे HIV की क्लासें अटेंड करी हों कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया हो, इसके भी आपको अंक मिलते हैं। और आपकी सेहत कैसी है, और बंदा अगर डिसिप्लिन है तो उसके भी 2 अंक उसको सरकार देती है। तो टोटल ये 35 अंक का मैटर होता है, जिसमें से मैंने अपनी तरफ से 32 अंक क्लेम किए थे। जो अंक हम क्लेम करते हैं उसके बाद आपके एरिया के जो डिप्टी लेबर कमिश्नर होते हैं वो उसमें से काट छाँट करते हैं। कोई पॉइंट अगर उनको ठीक ना लगे तो वो अंक काटते भी हैं। तो मेरे टोटल उन्होंने काट के अंक 25 छोड़ दिए थे। लेकिन ये भी एक सौभाग्य की बात थी कि पूरे हरियाणा में मेरे बाद कोई भी 17 अंक से ऊपर वाला कोई भी कैंडिडेट नहीं था। जिसको 2nd पोजीशन मिली है उसके 17 नंबर थे, मेरे 25 थे, तो मुझे 1st पोजीशन यानी कि मुख्यमंत्री शर्म रत्न पुरस्कार मिला जी। इसके अलावा भी जैसे भी आपकी अटेंडेंस की बात कर लो वो कितनी थी सर? जैसे भी आप कहने लगे कि मैंने जल बचाओ, इस तरह के अभियान भी आपके होते रहते हैं। अटेंडेंस की बात करें तो जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक मेरी अटेंडेंस थी जो लगभग 96% थी। और दूसरी बात बहादुरी के काम वाली की, जो मैं बता रहा था आपको अभी कि कोई बहादुरी का काम किया हो, किसी साथी की जान बचाई हो, इसमें भी एक बार एक इंसिडेंस हुआ था कि एक बार हम ड्यूटी ख़त्म करके हिसार से हाँसी आ रहे थे। हमारे साथ एक महिला कर्मचारी जो आज भी हॉस्पिटल में अभी भी काम कर रही है,
उसको एकदम से सीजर आया और वो ऑटो से एक तरफ ऐसे बाहर गिरने ही वाली थी और पीछे से ओवरलोडेड व्हीकल भी आ रहे थे। और बाई चांस बस ये एक माइक्रो सेकंड का ही काम होता है कि मेरी नज़र उधर गई, मैंने एकदम से उसका हाथ पकड़ा और उसको अंदर खींच लिया। उसको वापस ले जाके इमरजेंसी में एडमिट कराया, उसकी फैमिली को कॉल करके उनको हैंड ओवर करके फर्स्ट एड करवा के फिर हम अपने घर वापस आए। एक ये भी मैंने सर्टिफिकेट बना के लगाया था, साथ में ये भी लिखा था अगर कोई चेक करना चाहे तो ये बहन जी अभी भी यहाँ पर काम कर रही हैं, आके कोई भी इनसे बात भी कर सकता है। तीसरा, फायर फाइटिंग की बात कर रहे थे हम अभी, मैंने 3 दिन का फायर फाइटिंग का कोर्स भी किया हुआ है जिसके मुझे शायद 2 अंक मिले हैं। मैंने 3 क्लेम किए थे, उसमें से भी 2 अंक मिले हैं। प्रमोशन की बात करें तो 2 बार मुझे 16 साल में नौकरी करते हुए 2 बार प्रमोशन मिली है, तो पर प्रमोशन का 1 अंक मिलता है। स्पेशल इंसेंटिव है, जैसे कि अस्पताल एक लिमिट से ऊपर जब कमाई कर लेता है तो पूरे स्टाफ को हर महीने सैलरी के साथ साथ एक स्पेशल इंसेंटिव भी डाल देता है, तो वो भी हमें कभी कभार आता ही रहता है। अभी पीछे की बात करें, पिछले 5 या 6 महीनों से लगातार स्पेशल इंसेंटिव हम सबको मिल रहा है। और पौधारोपण का एक सर्टिफिकेट लगाया था, जो अभी अपने गांव जमालपुर की बात कर लेते हैं। बचपन से ही हमारा नेचर ऐसा रहा है कि हमने सोशल वर्क में आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया है। 2011 में हमने एक NGO बनाया था जिसमें समाज सेवा के ही हमने काम किए थे। उसके बाद अभी करीब 8 या 10 महीने पहले की बात करते हैं तो हमारे गांव के स्वर्ग आश्रम की हालत काफ़ी खस्ता थी, तो हम लोगों ने सभी यंग साथियों ने मिलकर एक कमेटी बनाई कि क्यों न इसके बारे में थोड़ा सा काम किया जाए। हमने सभी बड़े बुजुर्गों से भी सलाह ली, 2 पंचायतों का अपना गांव है, दोनों सरपंचों से भी बात की तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। तो साफ़ सफाई का काम करके आज आप सभी ने देखा भी होगा कि स्वर्ग आश्रम में एक बहुत ही सुंदर पार्क आज निर्मित हो चुका है और उसकी संभाल भी प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो एक बार अभी पर्यावरण दिवस था पीछे, शायद जुलाई में ही था, जून या जुलाई में, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उस दिन पर्यावरण विभाग की तरफ से, हाँ 5 जून ही था, पर्यावरण विभाग की तरफ से एक टीम आई हुई थी जिनके साथ मिलकर हमने पौधारोपण किया था। तो हम सबको उन्होंने सर्टिफिकेट प्रदान किए थे, मैंने वो सर्टिफिकेट भी लगाया था। 1 अंक था कि अगर आपने ब्लड डोनेशन किया हो, तो ब्लड डोनेशन का मेरे पास कोई सर्टिफिकेट था नहीं। मैंने 8 जुलाई को ये फॉर्म सबमिट करना था, 7 जुलाई इवनिंग को ही मैंने जाके ब्लड डोनेशन किया और 1 अंक के लिए मैंने तुरंत वो सर्टिफिकेट भी लिया। तो टोटल करके मैंने 32 अंक क्लेम करके भेजे थे, जिसमें से मुझे 25 अंक मिले और इन 25 अंकों से मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ये पुरस्कार मिला। जी, तो आपने कभी इसके अलावा आपने क्या क्या योगदान किया? जैसे आपने बता दिया कि हमने एक महिला की जैसे भी जान बचाई, इस तरह की चीज़, इसके अलावा कोई और इंसिडेंट आपने देखा हो, इस तरह की योगदान किया हो समाज में? कपिल जी, बस सबसे बड़ा यही है कि गांव में जैसे भी कोई भी सामाजिक एक्टिविटी होती है तो हम और हमारी पूरी टीम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और हमने गांव में जब 2011 में एक NGO बनाया था, समय समय पर गांव में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा, पौधारोपण काफ़ी बार किया और खूनदान के बहुत बार हम कैंप लगा चुके हैं, उसमें हम खुद भी खूनदान कर चुके हैं। और जितने भी सामाजिक कार्य गांव में होते थे हम सब उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे हैं। जी, तो आपने कभी सोचा था जितेंद्र जी जैसे भी कि आपको जैसे भी सम्मानित, आपका नंबर आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाओगे, कभी सोचा था इस तरह की चीज़ें? ये जब मैंने फॉर्म सबमिट कराया था, ऑफलाइन मोड में ये फॉर्म सबमिट कराना होता है, तो मेरे फॉर्म को देख के लेबर इंस्पेक्टर बोले यार कि आपने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और फॉर्म बहुत सुंदर बनाया है। तो मैंने भी उनको मजाक में बोला था कि सर यहाँ तो लास्ट पोजीशन भी नहीं आएगी और मालिक ने चाहा तो फर्स्ट पोजीशन ही आएगी। वही बात हुई कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ही ये इनाम मिला है। जी। अंतिम में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र जी? अंतिम बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी अचीवमेंट लेने में किसी ना किसी का योगदान तो होता ही है। इसी तरह भी जैसे एक ट्रैक पे कोई रेसर अगर रेस लगाता है और जीतता है, मेहनत तो उसकी खुद की होती है, लेकिन उससे ज़्यादा योगदान उस शख्स का भी होता है जिसने उसको उस ट्रैक पे खड़ा कर दिया गया हो। मेरे पीछे भी एक ऐसे ही शख्स का योगदान है जो आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे गांव से ही थे, बलदेव सिंह ढिल्लो, जिन्होंने मुझे इस लाइन में घुसाया और मेहनत के लिए मोटिवेट किया। बस उन्हीं के मोटिवेशन का और उन्हीं की मेहनत से मोटिवेट होकर मैंने हमेशा 16 साल से इतने अच्छे तरीके से जॉब किया कि आज मुझे ये अचीवमेंट मिला। जी।
धन्यवाद जितेंद्र जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो फिलहाल मेरे साथ मौजूद थे भाई जिन्होंने गांव का नाम रोशन कर दिया, डंका बजा दिया गया है, फतेह कर दी है, जिन्होंने मतलब अपना ऐसा सामाजिक कार्य जिन्होंने नहीं किया होगा। मैं बात कर लूँ हॉस्पिटल के अंदर, और मैं बात कर लूँ जैसे भी महिलाओं की जिन्होंने बताया कि इंसिडेंट हो गया था रास्ते में आते हुए, पौधारोपण की, ऐसे ऐसे मतलब लाखों कर्मचारी जो हरियाणा के अंदर काम करते हैं, और उनमें से प्रथम नंबर पे आना कोई छोटी बात नहीं होती भाई। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बड़ी सौभाग्य की बात थी भाई। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ सच के साथ।